हाय गाइस, वेलकम टू एमएस ब्लॉगर। मैं हूं आप महेंद्र सिंह। दोस्तों, इस समय हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम आपको सबसे पहले ले चलूँगा ओरछा, उसके बाद ले चलूँगा दतिया, उसके बाद ले चलूँगा आपको रतनगढ़। तो अपने गृह जनपद उन्नाव सिटी से हम प्रस्थान करेंगे ओरछा के लिए, जो कि 260 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। और इस समय सुबह के बजे है 6:30। दोस्तों, इस समय हम उरई के आगे एक होटल में चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर रह गया है ओरछा। ओरछा में महाकाल लोक की तर्ज में बनाया जा रहा है राम राजा लोक। मध्यकाल में बुंदेलखंड की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से 8 माह 28 दिन पैदल चलकर भगवान राम को ओरछा लेकर आई थी। महारानी की रसोई में भगवान राम के बाल स्वरूप की स्थापना किया गया था, तब से यहीं पर विराजमान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन तीनों पवित्र स्थान ओरछा, दतिया और रतनगढ़ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको झांसी आना पड़ेगा। और झांसी से आप इन तीनों पवित्र स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को अंत देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ ओरछा। तो रास्ता काफी लंबा सफर है, इसलिए मैं आपको बुंदेलखंड की अयोध्या राजा राम की लोक कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात मध्यकाल की है। बुंदेलखंड के महारानी कुंवर गणेश मंदिर में बैठकर भगवान राम की पूजा कर रही थी। तभी उस समय मधुकर शाह राजा वहां से गुजरे और रानी पर हंसने लगे। इस बात से रानी रुष्ट हो गई और राजा से उनके हंसने के कारण पूछा। तब राजा मधुकर शाह ने कहा, इतना विचित्र समय है कि भगवान की पूजा भक्त बैठ कर रहा है और भगवान खड़े हुए हैं। इस बात पर रानी ने कहा कि अब मैं बैठे हुए भगवान की मूर्ति कहाँ से लाऊं। इसका जवाब देते हुए राजा मधुकर शाह ने उन्हें अयोध्या जाने की सलाह दी और महारानी कुंवर गणेश बिना देरी किए हुए अयोध्या के लिए रवाना हो गई। अयोध्या में महारानी ने सरयू नदी के किनारे जाकर 7 दिन तक भगवान राम का इंतजार किया। 7वें दिन जब रानी को भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने सरयू नदी में कूद कर जान देने की ठान ली। इसके बाद महारानी जब नदी में छलांग लगाने जा रही थी, तब उन्हें भगवान राम ने भगवान बाल रूप में दर्शन दिए। महारानी गणेश ने अपने साथ ओरछा चलने के लिए कहा, तो भगवान राम ने उनके समक्ष 3 शर्तें रख दी। उन्होंने पहली शर्त रखी, जहां जाऊंगा वहां का राजा मैं ही रहूंगा। दूसरी शर्त रखी, मैं केवल पैदल ही जाऊंगा। और तीसरी शर्त रखी कि एक बार जहां पर मैं बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं। तब महारानी ने तीनों शर्तों को मान ली और भगवान को लेकर 8 महीना 28 दिन पैदल चलकर अयोध्या से ओरछा तक के लिए सफर तय किया। महारानी के ओरछा आने की खबर पाकर राजा मधुकर ने ओरछा में चतुर्भुज मंदिर बनाने का आदेश दिया। जब महारानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति को स्थापना अपने रसोई में कर दी, यह सोचकर कि जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तब रसोई से भगवान राम के मंदिर स्थापना कर देंगे। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महारानी ने राम भगवान को स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। तब से श्री राम जी यहीं पर इसी रसोई में स्थापित हैं। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं ओरछा के श्री राम राजा मंदिर के सामने और हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना वर्जित है, कोई फोटो शूट नहीं कर सकते हैं। हम मंदिर के सामने आ चुके हैं और दर्शन करके बाद आपको बाहर देखते हैं। तो दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। बड़े अच्छे से मेरे दर्शन हुए। चलिए मंदिर के बाहर के दृश्य में आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। सामने आपको मंदिर द्वार पर 2 तोपें लगी हुई दिखाई पड़ रही होंगी और मंदिर बगल में चतुर्भुज आपको किला दिखाई पड़ रहा होगा। और ये है ओरछा मंदिर राजा राम का मुख्य द्वार। देखिए, सामने आपको तोप दिख रही होगी और दोनों तरफ तो स्थापित है। और यहाँ दिखाने के बाद मैं आपको उस चतुर्भुज किले की ओर मैं आपको ले चलूँगा। ये सामने चतुर्भुज किला है। चलिए मैं आपको अंदर के भी दृश्य कुछ दिखाने अभी कुछ देर बाद ले चलता हूँ। तो एक बार फिर से भगवान राजा राम को नमन करते हुए अब मैं आपको चतुर्भुज के अंदर ले चल रहा हूँ।
तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ओरछा के इस श्री राम राजा मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा झांसी। झांसी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, वहाँ से आप ऑटो पकड़कर इस राम राजा मंदिर के लिए आ सकते हैं, जो कि झांसी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, झांसी आने के लिए आपको रेल माध्यम से व सड़क माध्यम से आप आ सकते हैं, या फिर आप ओरछा आने के लिए अपने माध्यम से भी आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए ऑटो व बस की सुविधा उपलब्ध है। चलिए, श्री राम राजा के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं हरदौल की समाधि पर। दोस्तों, कहा जाता है कि हरदौल की समाधि दतिया के पास ही ये सामने बनाई गई है। जुझार सिंह व हरदौल की बहन कुंजाबाई ने जब अपने जीवित भाई जुझार सिंह को अपनी बेटी की शादी आने का न्योता भेजा, तो जुझार सिंह ने कहा कि वह अपने प्रिय भाई हरदौल को आमंत्रित करे। इसके बाद कुंजा देवी अपने भाई हरदौल की समाधि पर जाकर रोने लगी। बहन को रोते हुए हरदौल प्रकट हुए और उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि भांजी की शादी में वो भात लेकर जरूर आएंगे। ये भी कहा जाता है कि हरदौल के आदर्श रहकर अपनी भांजी की शादी में भात दिया। उसके बाद बुंदेलखंड के हर घर में शादी के मौके पर हरदौल को याद किया जाता है और उन्हें शादी में आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, हरदौल की समाधि के सामने पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ हरदौल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बुंदेलखंड में जो भी शादी होती है तो इसकी समाधि पर निमंत्रण कार्ड जरूर रखा जाता है। इस सामने आपको प्रसिद्ध तिवारी जी की कुटिया दिखाई पड़ रही है। यहाँ सब्जी, पूड़ी, रायता और प्रसाद भंडार आपको किफ़ायती दाम में मिलता है। यहीं से आप सामने भगवान राजा राम के मंदिर आप देख रहे हैं। ये आपको अगल बगल की पूरी मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। ये सब्जी डालो, सब्जी डालो। में श्री राम राजा के दर्शन करने के बाद अब आपको ले चल रहे हैं यहाँ से 40 किलोमीटर की दूर पर माता पीताम्बरा के दर्शन कराने के लिए। तो इस समय बज गया है 11:15 और हम निकल रहे हैं ओरछा से दतिया के लिए। झांसी के रेलवे स्टेशन से पीताम्बरा मंदिर की दूरी 27 किलोमीटर है और आप रेलवे स्टेशन से 100 रुपये ऑटो वाले को देकर आप पीताम्बरा मंदिर पहुंच सकते हैं। तो इस समय हम पीताम्बरा मंदिर पहुंचने वाले हैं और हम आपको उत्तर द्वार से मां के दर्शन के लिए अंदर ले चल रहा हूं। माता पीताम्बरा के दरबार में लगाई गई गुहार कभी अनसुनी नहीं होती है। कहा जाता है कि मां पीताम्बरा सभी पर एक समान कृपा बरसती है, राजा हो या रंग सभी की पुकार सुनती है। बताया जाता है कि इस सत्यपीठ की स्थापना 1935 में परम तेजस्वी स्वामी जी ने की थी। हालांकि मां पीताम्बरा का जन्म स्थान, नाम व कुल आज तक का रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में अब किसी ने भी सही जानकारी नहीं दी। कहा जाता है कि मां का ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप व तप के कारण एक सत्यपीठ के रूप में देश भर में जाना जाता है। यहाँ माँ के पीताम्बरा चतुर्भुज के रूप में विराजमान है। उनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में वज्र और चौथे हाथ में राक्षस की जीवा थामी रखी है। यहाँ भक्त माँ के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से करते हैं। दोस्तों, इसे दिन के
2 बजे हैं और माता पीताम्बरा के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। और इस समय हमारी जो गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में खड़ी हुई है, ये सामने आपको पार्किंग आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरे पीछे। और दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं आगे की ओर, माने अगले प्रस्थान करेंगे यहाँ से हम। तो माता पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चल रहे हैं माँ रतनगढ़ के दर्शन के लिए, जो कि मंदिर से यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के कई चमत्कारिक मंदिर स्थित हैं। इन्हीं में से एक है दतिया का रतनगढ़ माता मंदिर, जिनके चमत्कारी की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है। इसीलिए यहाँ भैया दूज पर मेला लगता है। इस मंदिर का शिवाजी से भी नाता है। आइए मैं आपको रतनगढ़ वाली माता की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, इस समय हम सिंधु नदी में बना हुआ पुल को पार करके हम पहुंच रहे हैं रतनपुर माता टेम्पल की ओर। दोस्तों, मरसैनी सेवड़ा के गांव के पास ये मंदिर स्थित है। यह स्थान पूर्णतः प्राकृतिक व चमत्कारिक है। यहाँ एक मंदिर माता रतनगढ़ का है और दूसरा मंदिर कुंवर बाबा का है। रतनगढ़ माता मंदिर धार्मिक व प्राकृतिक वैभव के साथ साथ डकैतों का आराध्य स्थल के रूप में भी प्रख्यात है। इस मंदिर के पास ही सिंधु नदी बहती है। प्रत्येक नवरात्र में हर वर्ष लाखों संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, इस समय हम पहुँच चुके हैं दतिया से 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़, जहाँ हम माता के दर्शन करेंगे। और यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर माता जी का मंदिर है। मैं आपको सामने मंदिर दिखा रहा हूँ, ये सामने मंदिर है। तो हम इस समय पैदल चल रहे हैं और ऊपर सीढ़ियाँ हैं। देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। भैया एक और बना दी है, हम ले लें? चलो हम ले लें, को बना दी। तो प्रसाद मैंने ले लिया है ये, और अब हम यहाँ से 50 मीटर दूरी पर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ काफ़ी दुकानें प्रसाद लगी हैं। और आज के दिन नीचे तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये देखिए, आपको सामने प्रसाद की दुकानें दिखाई पड़ रही हैं। इन दुकानों में आपको घंटा भी दिखाई पड़ रहा होगा। और ये यहाँ का देखिए, यहीं से लाइन लगती हैं जब भीड़ कभी अधिक हो जाती है। ये सामने मुख्य दरवाज़ा आपको आ गया है। जय माता दी। कितने में? 381 सीढ़ी। जय माता दी, जय माता दी। सीढ़ी से मैं ऊपर माता के दरबार आपको दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। माता जी, जय माता जी। प्रेम से बोलो जय माता जी। पसीने से बिल्कुल लथपथ लोग विश्राम कर रहे हैं। बहुत सारे बंदर आपको मिलेंगे यहाँ। तो अपना प्रसाद आप बहुत ही ढक के ले जाइएगा। ये सामने आपको मंदिर आ चुका है और ये सामने आपको मैं घाटी आपको दिखा रहा हूँ और पसीना से लथपथ हो चुका हूँ।
ये आपको सामने मंदिर आ चुका है। अंदर हम आपको प्रवेश कराते हैं, दर्शन कराएंगे। जहाँ तक वीडियो बन सका वहाँ तक आपको हम व्यू दिखाएंगे। जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। पीछे रास्ता है क्या? जय माता के दर्शन करने के बाद अब हम पीछे की ओर ले चल रहे हैं आपको। प्रसिद्ध रतनगढ़ माता के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। स्थानीय लोगों के अनुसार मध्यकाल में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रतनगढ़ पर कब्जा करने की नियत से सेवढ़ा से रतनगढ़ आने वाली पानी को बंद कर दिया था। तब रतन सिंह की बेटी मांडोला और उनके भाई कुंवर गंगाराम देव ने अलाउद्दीन खिलजी के फैसले का कड़ा विरोध किया। इस पर नाराज खिलजी ने वर्तमान मंदिर रतनगढ़ वाली माता के परिसर में बने किले पर आक्रमण कर दिया। बताते हैं कि रतनगढ़ की खूबसूरत बेटी मांडोला पर भी खिलजी की बुरी नज़र थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों की बुरी नज़र से बचने के लिए बहन मांडोला जंगल में समाधि ले ली और धरती से प्रार्थना की कि वो अपनी गोद में स्थान दे दे। मान्यता के अनुसार जिस प्रकार माता सीता पृथ्वी में तरण दी थी, उसी प्रकार राजकुमारी को भी पहाड़ों के पत्थरों के बीच में एक दरार दिखाई दी। इन दरारों से ही राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी को माँ रतनगढ़ वाली माता के रूप में पूजा जाता है। तभी से यह मंदिर अस्तित्व में आया। साथ ही उनका राजकुमार भाई कुंवर गंगाराम देव भी आखिरी युद्ध में शहीद हो गया। उसके बाद इसी मंदिर में उसकी पूजा कुंवर बाबा के रूप में की जाने लगी। सामने आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए मैं आपको दर्शन के लिए ऊपर ले चलता हूँ। तो दर्शन करने के बाद अब हम आपको फिर से नीचे की ओर ले चल रहे हैं। इसमें अभी इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कुंवर बाबा के दर्शन आपको मैं अच्छी तरह से आपको करा दिया हूँ। और हम आपको नीचे की ओर ले चल रहा हूँ। यहाँ आपको देखिए सामने काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था भी की गई है। काफ़ी चेयर के पत्थर लगाए गए हैं। जो लोग आराम करना चाहते हैं वो आराम कर सकते हैं। जैसे ये सामने भाई साहब आराम कर रहे हैं। कार्यालय है माता रतनगढ़ मंदिर सेवा समिति। वो सामने आपको फिर से आ गया है माँ रतनगढ़ मंदिर। यहाँ से आपको खूबसूरत घाटी के व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी अल्टीमेट व्यू हैं यहाँ के। तो माता रतनगढ़ के मंदिर के पीछे द्वार पर हम आ चुके हैं और यहीं से नीचे उतरने की आगे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उस सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे और आपको अपनी गाड़ी की तरफ ले चलेंगे, जहाँ से हम अपने शहर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो माता के दर्शन करने के बाद अब हम सीढ़ियों से नीचे आपको ले चलूँगा।
क्या क्या है भाई? जलेबी, समोसा। कितना रुपया लेते हो भैया? कितना है? क्या बनवाना क्या है? ओम लिखना है, कितना लिखोगे? हाँ 20 रुपए का बनेगा। 20 रुपये बनेगा। अच्छा, यहाँ की मार्केट है। यहाँ आपको समोसा, जलेबी आदि खाने पीने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे तीनों धार्मिक स्थलों को हमने टैक्सी से कवर किया है और ये पूरी यात्रा मैंने एक दिन में समाप्त की है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दरबार की जय।